हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शंस ऑफ द क्रिस्टल एंड और ब्रैग इक्वेशन। यह दो क्वेश्चन है और यह काफ़ी क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल एंड द ब्रैग इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शंस क्या ऑफ द क्रिस्टल क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है, लिखिए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक लिखिए, व्हाट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल। डिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे डिफ्रैक्शंस ऑफ द क्रिस्टल क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से यही है कि एक्सरे डिफ्रैक्शंस ऑफ द क्रिस्टल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास आ गया कि एक्सरे, या आया कि नहीं आया एक्सरे। हम लोग जांच करवाते हैं, देखते हुएगा तो एक्सरे आता है या नहीं है, तो आता है भाई एक्सरे। तो वही एक्सरे है, या हम लोग 12th में भी पढ़ लिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में। ठीक है, 12th फिजिक्स में पढ़े थे। ठीक है, 12th फिजिक्स में है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये सॉलिड स्टेट में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो पूछा गया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल, कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन मीन्स होता है अर्थात विवर्तन। ठीक है, डिफ्रैक्शन का हिंदी देख लीजिए, डिफ्रैक्शन का हिंदी जो होता है, डिफ्रैक्शन का मिलता है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन। ठीक, विवर्तन अर्थात क्या करना, डिफ्रैक्ट करना, विवर्तित हो जाना। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल। तो एक्सरे का आविष्कार कौन किया था, तो रॉन्जन ने किया था कि नहीं किया था, रॉन्जन ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने 7 प्रकार के, हम लोगों ने क्या 7-8 प्रकार के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम, गामा रे स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रम, यही स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे, 12th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। लेकिन हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल, मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं, एक्सरे क्रिस्टल, एक्सरे मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाऊंगा, केवल मैं एक्सरे स्पेक्ट्रम का मैं कुछ क्या करता हूँ, डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि यह समझ में आ जाए कि सर एक्सरे क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है। तो एक्सरे का जो खोज किया था वह रॉन्जन ने किया था, रॉन्जन ने किया था 1895 ईस्वी में। रॉन्जन ने एक्सरे का क्या किया था, खोज किया था। और रॉन्जन ने एक्सरे के खोज से क्या किया था, बहुत से हम क्या कहते हैं, एक्सरे से ही बहुत से हम अपने शरीर का पार्ट के बारे में जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ प्रॉब्लम, एक्सरे के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो एक्सरे का हमारे पास यूज, तो हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है, अर्थात वेवलेंथ, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द ट्रफ, यानी कि दो गर्त एवं दो शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यह क्या है, यही क्या है, शीर्ष है। यह क्या है, तो शीर्ष है या नहीं है, यह भी एक शीर्ष है और यह भी एक शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष, यह भी एक शीर्ष है। तो इस दोनों की जो बीच की जो दूरी होगी, यही क्या कहलाती है, वेवलेंथ, अर्थात लैम्डा कहलाती है। तो कोई आपसे डिफिनीशन पूछे कि व्हाट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, तो सीधा कहिएगा उसे द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द ट्रफ, दो शीर्ष एवं दो गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। देखिए, यहाँ शीर्ष है और यह दोनों गर्त है, क्या है, गर्त है, यह भी गर्त है, यह भी गर्त है। इस दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, लैम्डा, अर्थात वेवलेंथ को लैम्डा द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ के बारे में अब देखिए कि एक्सरे क्या है। ठीक है, तो एक्सरे का जो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है, तो देखिए वेवलेंथ कितना होता है,
वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ठीक है। एक्सरे एक्सरे का वेवलेंथ होता है 100 एंगस्ट्रम से लेके 1 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रम हम लोग के सर जी पढ़ाए हुए हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर, पढ़ाए हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल पढ़ाए हैं भाई। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, अर्थात इसका वेवलेंथ होता है 100 एंगस्ट्रम से लेके 1 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और वेवलेंथ भी आ गया हम लोग के समझ में, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द ट्रफ, दो शीर्ष एवं दो गर्त के बीच की दूरी। एक गर्त, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, दो शीर्ष है, तो इस दोनों शीर्ष की जो बीच की दूरी होगा यह क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। या दोनों गर्त की बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, वेवलेंथ कहलाएगा। और ये डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं 12th में, डिफ्रैक्शन पढ़े थे, वहां लाइट के बारे में पढ़े थे कि ना, कि लाइट इज द एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी द नेचुरल ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके साथ हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही लाइट कहते हैं, ठीक है। लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग वहां पढ़े थे कि नहीं थे? लेकिन हमारे पास यहाँ डिफ्रैक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विवर्तन क्या, ठीक है। हमारे पास जो भी टॉपिक था इससे रिलेटेड हमने सबको सबसे पहले डील किया, ठीक किया कि नहीं? सबसे पहले देखिए बारी बारी से समझते जाइए कि हमने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, ठीक, जो आपको समझ में अभी आ गया होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हमने सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि वेवलेंथ क्या, अब वो समझ लीजिए तब एक्सरे पर चलेंगे, ठीक। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक इसमें देखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ यह सब समझा देते हैं ताकि वहां पे दिक्कत नहीं होगा। वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो डिफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्स्ट एंड ट्रफ is called wavelength, is called wavelength। यानी कि दो द डिस्टेंस टू कर्स्ट एंड ट्रफ, दो शीर्ष, देखिए इस प्रकार वेव का क्या होता है? प्रोपागेशन होता है, वेव इस प्रकार चलता है, ठीक है। चलता है कि नहीं चलता? आप देखिए यहाँ पे एक शीर्ष है, देखिए शीर्ष, और यहाँ भी एक क्या है? शीर्ष है, ठीक, यहाँ भी एक शीर्ष है। तो इस दोनों की बीच की दूरी वही क्या कहलाएगा? वेवलेंथ अर्थात लैम्डा। इसी को वेवलेंथ को हम लोग क्या करते हैं? लैम्डा से सूचित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द लैम्डा, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। उसे लैम्डा से क्या किया जाता है? वेवलेंथ को। वेवलेंथ को किससे सूचित किया जाता है? तो लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द ट्रफ इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। दो शीर्ष एवं दो गर्त की बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब हम लोग वेवलेंथ के बारे में बिल्कुल तरह जान गए होंगे कि यही क्या है? तो वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ है, यहाँ वेवलेंथ है, ठीक है, यही वेवलेंथ है, यहाँ वेवलेंथ है भाई, और यहाँ वेवलेंथ है। यानी कि दो शीर्ष, यह गर्त है, नीचे वाला गर्त है और यहाँ भी गर्त है भाई। तो दो गर्त एवं शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बिल्कुल हम लोग का क्या हो गया? क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि वेवलेंथ क्या है, ये हमको दिखाते नहीं है, केवल हम समझा रहे हैं, आप लोग को लिखना नहीं, हम लोग को लिखना नहीं है भाई। क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द ट्रफ, अर्थात दो शीर्ष एवं दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ गया। अब पढ़िए कि एक्सरे के बारे में, ठीक, थोड़ा सा सब कुछ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, कि एक्सरे के बारे में अब देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्सरे के बारे में, ठीक।
अब देख लीजिए एक्सरे के बारे में। अब देख लीजिए एक्सरे के बारे में, ठीक। वेवलेंथ तो बिल्कुल हम लोग समझ गए। अब क्या है एक्सरे के बारे में, ठीक है। एक्सरे का जो खोज किया था रॉन्जन ने, रॉन्जन, ठीक है, रॉन्जन ने किया था 1895 ईस्वी में। किस नाम है? 1895 ईस्वी में एक्सरे। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, वेव लेंथ होता है, वह होता है 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 एंगस्ट्रम के बीच तक। 1 एंगस्ट्रम के बीच में आप कहिएगा सर एंगस्ट्रम क्या है? एक सब्सिडरी क्वांटिटी देखिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, यही होता है। कोई आपसे पूछ दे कि वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे कितना होता है, तो 100 एंगस्ट्रम टू, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम, यानी कि 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 एंगस्ट्रम के बीच इसका क्या होता है? वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ हम लोग समझ गए कि एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉन्जन इन 1895। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द 100 एंगस्ट्रम टू द 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए कि एक्सरे के बाद। अब डिफ्रैक्शन तो विवर्तन, विवर्तित हो जाना, ठीक है, विवर्तित हो जाना। तो डिफ्रैक्शन तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल तरह जानते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। अब हम टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि एक्सरे के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किस पर चल रहे हैं कि टॉपिक पर चल रहा है कि मेरा टॉपिक क्या कह रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल, अर्थात क्रिस्टल से एक्सरे किस प्रकार डिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टल से एक्सरे किस प्रकार क्या होता है? डिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक। क्रिस्टल से एक्सरे किस प्रकार डिफ्रैक्ट हो रहा है, विवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक, अब देख लीजिए एक्सरे का। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है वह क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक, तब हम लोग आसानी से लिखेंगे, ठीक। लिखिए पहले आंसर में इसका, ठीक है। लिखिए सबसे पहले M1 लाउ, ठीक है, इन 1912 सजेस्ट या डिस्कवर्ड द सजेस्ट लिखिए, ठीक है, सजेस्ट बेहतर है। सजेस्ट द डिफ्रैक्शन, सजेस्ट द एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आफ्टर दैट, इसके बाद, ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद, ठीक है, लेटर फ्रेडरिक ठीक है, इन लेटर फ्रेडरिक एंड और, ठीक, किनीपिंग्स, ठीक है, किनीपिंग्स successfully demonstrated the diffraction of X-ray from जिंक सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड क्रिस्टल, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल ZnH, ठीक है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। देखिए सबसे पहले इतना स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि M1
एक साइंटिस्ट था एम वान लाओ इन 1912 ईस्वी में सगेस्ट अर्थात सुझाव दिया एक्सरे ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, या एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, ठीक है, एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल या एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल। आफ्टर दैट इसके बाद लेटर फ्रेडरिक, ठीक है, एंड और किनी पिंग्स, लेटर फ्रेडरिक इसके बाद लेटर फ्रेडरिक और किनी पिंग्स ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, सक्सेसफुली प्रूव किया कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। यही है, ये एक सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, यानी कि जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से किस प्रकार क्या हो रहा है, यह एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रहा है अर्थात विवर्तित हो रहा है, ठीक है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, विवर्तित हो रहा है, विवर्तित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, यही क्या है, दो क्रिस्टल्स प्लेन है, ठीक है, क्या है, दो क्रिस्टल्स प्लेन है, ठीक, देख लीजिए दोनों क्रिस्टल है प्लेन है, ये एटम्स है जिसमें, ठीक है, इसमें कितना भी प्लेन हम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, जनरली कितना लेते हैं, तो दो ले लेते हैं हम लोग, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सरे यहाँ पे इंसिडेंट की, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ा है 12th फिजिक्स में कि व्हेन द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द स्मूथ सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अर्थात जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में फिर क्या करेगी, वह मुड़ जाएगी। तो यह क्या इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये थीटा एंगल से क्या की, यहाँ पे इंसिडेंट की और थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट भी, ठीक है, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट की। इसके बाद एक और जो एक्सरे थी वो अब क्या की, फिर से यहाँ पे इंसिडेंट की, ठीक, फिर यहाँ पे क्या कर दी, इंसिडेंट की अर्थात आपतित हुई, ठीक, फिर यहाँ पे क्या हुई, तो आपकी, तो यहाँ पे एटम ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ पे इंसिडेंट की, ठीक, यहाँ पे इंसिडेंट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी होगा भाई, होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा सर, रिफ्लेक्शन तो होना ही जरूरी है भाई, रिफ्लेक्शन भी होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, यहाँ भी थीटा से डिग्री से ही क्या कर इंसिडेंट की, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी थीटा से हुआ, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से हम क्या कर दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तो इसको मिला दिए, और इस जो पॉइंट है इसको ओ मान लिए, क्या मान लिए, पॉइंट को ओ मान लिए, कितना मान लिए, ओ मान लिए, कितना ओ, यह भी क्या है, इंसिडेंट रे, फिर क्या है, रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, तो बिल्कुल इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों प्लेन है, या फर्स्ट प्लेन है या सेकेंड प्लेन है, इस दोनों की बीच की दूरी क्या है, डी है, अर्थात यह डी है, इसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, क्या है यह डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, दो प्लेन की बीच की दूरी है, ठीक है, दो प्लेन की बीच की क्या है, दूरी है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पे दो रे आई, एक रे देखिए यहाँ पे इसको ए मान लिए, ठीक, यहाँ पे बी मान लिए, तो ए ओ क्या इंसिडेंट रे है, ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे अगर ओडेस अगर मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं एन मान लेते हैं, ठीक है, एन मान लेते हैं, तो ओ एन है जी सर, सॉरी यहाँ पे डी एन आ जाएगा, तो ये डी एन, तो डी एन इंसिडेंट रे और या डी और एन ई क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यह सब तो हम लोग भाई बचपन से पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे किया, सबसे पहले लाइट ऑब्लिकली क्या की, इंसिडेंट की, आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ, यह सब तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मेन जो मेरा पर्पस है कि डिफ्रेक्शन क्रिस्टल, एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, कि एक्सरे किस प्रकार विवर्तित हो रहा है क्रिस्टल से। तो सबसे पहले एम वान लाओ ने 1912 ईस्वी में क्या सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल, कि एक्सरे क्या हो रहा है, क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो रहा है, या एक डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, सजेस्ट दैट एक्सरे इज डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है।
उसके बाद था लेटर फ्रेडरिक एंड और लेटर फ्रेडरिक, उसके बाद लेटर फ्रेडरिक एंड किनी पिंक्स और लेटर फ्रेडरिक ने भी क्या क्या सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। उन्होंने क्रिस्टल के बारे में इन्होंने पूरा प्रूव कर दिया। जिंक सल्फाइड को लैब में ले गया और जब जिंक सल्फाइड को इस प्रकार के क्रिस्टल होते, ठीक है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल में क्या होते हैं, एटम अरेंज होते या नहीं है। तो यहाँ पे मान लिया जिंक सल्फर Zn2+ और Zs2-, इस पर क्या क्या इंसिडेंट कराया, ठीक है। यानी किसने, तो फ्रेडरिक ने और किसने, फ्रेडरिक और किनी पिंक्स ने, ठीक है, किनी पिंक्स ने दोनों ने क्या क्या प्रूव कर दिया और बताया, ठीक है, दोनों ने प्रूव कर क्या क्या बताया। तो वही कह रहा एम वान लाउ ने 1912 ईस्वी में सगेस्ट डेट सुझाव दिया कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड, सॉरी यहाँ पे यह एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड, ठीक, डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल, ठीक है, बाय क्रिस्टल या एक्सरे डिफ्रैक्शन वह भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में क्या क्या उन्होंने सजेस्ट दिया, सुझाव दिया। आफ्टर डेथ के बाद लेटर फ्रेडरिक एंड द किनी पिंक्स, इसके बाद लेटर फ्रेडरिक और किनी पिंक्स ने भी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, पूरा सफलतापूर्वक जब डेमोन्स्ट्रेट किया दैट एक डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द क्रिस्टल, यानी कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है किससे, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से इस प्रकार क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा, क्रिस्टल से क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा, ठीक है, डिफ्रैक्ट हो रहा। इसमें दीज ऑब्जर्वेशन लिखिए, दीज ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ structure of crystal, structure and dimension of crystal, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन, यह जो प्रेक्षण था, मोस्ट यूजफुल, काफी ज्यादा लाभदायक रहा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए एंड और द डायमेंशन, बीमा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बीमा ज्ञात करने के लिए काफी क्या रहा, इंपॉर्टेंट रहा, एज वेल एज द नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ठीक है, एज वेल एज, और इसके साथ ही एज वेल, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, इन द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, as well as in the study of the number of properties of X-ray themselves, ठीक है, themselves, ठीक है, as well as in the study of the number of properties of X-ray, और एक्सरे के गुण के बारे में भी इस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ, हमें यूजफुल हुआ, हमें लाभदायक हुआ, हमें लाभ मिला। क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझिए, पूरा डिटेल से समझाएंगे, लेकिन पैसेंस तो रखिए, धीरे से ही पूरा हम डिटेल से पढ़ाते, धीरे तोड़ कर, ठीक। पहली बात क्या कह रहा है, एम वान लाउ इन 1912 ईस्वी में एम वान लाउ ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, यह सजेस्ट सुझाव दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि एक्सरे किस प्रकार डिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। आफ्टर दैट, इसके बाद लेटर फ्रेडरिक एंड द किनी पिंक्स, यानी कि लेटर फ्रेडरिक एंड द किनी पिंक्स ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, सफलतापूर्वक क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि
एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, कि एक्सरे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा, विवर्तित हो रहा, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से क्या हो रहा, विवर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है, विवर्तित हो रहा है। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट यूजफुल, यह जो प्रेडिक्शन था काफी ज्यादा क्या रहा, महत्वपूर्ण रहा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर निकालने के लिए एंड और द डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, और उसी के साथ ही क्या एक्सरे के गुण को भी ज्ञात करने के लिए यह जो ऑब्जर्वेशन था काफी ज्यादा क्या रहा, इंपोर्टेंट रहा। इसमें तो इतना ही मेरे पास क्या है, अभी स्पेस है तो हम ज्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझिए, एम वान लाउ एक क्या था, साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया 1912 ईस्वी में सजेस्ट दिया, सुझाव दिया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में सुझाव दिया। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में सुझाव दिया। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद लेटर फ्रेडरिक एंड द किनी पिंग्स और लेटर फ्रेडरिक दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया दैट की द डिफ्रैक्शंस ऑफ एक्सरे फ्रॉम द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, कि क्या हो रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रहा है, विवर्तित हो रहा है जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से। दिस ऑब्जर्वेशन, यह जो प्रेडिक्शन था, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन मींस होता है प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन मोस्ट यूजफुल, काफी ज्यादा उपयोगी रहा। ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे। ठीक है, यानी सॉरी क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एंड द डायमेंशन अर्थात बीमा ज्ञात करने के लिए यह जो प्रेडिक्शन था यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, और उसी के साथ ही एक्सरे के गुण को भी अध्ययन करने के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। यह तो केवल क्या था, इंट्रोडक्शन था इसके बारे में कि कौन दिया सबसे पहले, तो M1 लाउ दिया। ठीक है, M1 लाउ दिया। ठीक है, M1 लाउ ने दिया। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया, तो M1 लाउ ने दिया। ठीक, M1 लाउ ने दिया। तो अब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अब से अगर पूछे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल किसने दिया, तो M1 लाउ ने दिया। कब दिया, तो 1912 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1912 ईस्वी में दिया। ठीक है, फिर से समझिए कि M1 लाउ इन 1912 ईस्वी में M1 लाउ ने सजेस्ट सुझाव दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन पर क्या किया, सुझाव दिया। आफ्टर दैट इसके बाद लेटर फ्रेडरिक एंड किनी पिंग्स, इसके बाद लेटर फ्रेडरिक और किनी पिंग्स ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, सफलतापूर्वक क्या क्या डेमोन्स्ट्रेटेड किया कि दैट कि एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल या बाय द क्रिस्टल, कि एक्सरे क्या हो रहा, विवर्तित हो रहा बाय द क्रिस्टल से। ठीक है, यानी कि जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, इन्होंने जिंक सल्फाइड क्रिस्टल को लेकर प्रेडिक्शन किया। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट यूजफुल, यह जो प्रेडिक्शन था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एंड डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और उसके डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए काफी ज्यादा क्या रहा, इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा। एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, और एक्सरे के गुण को भी ज्यादातर समझने के लिए क्या रहा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, आगे का जो क्या थ्योरी है वो फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। सबसे पहले इतना आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक है, डी है। ठीक है, FRIEDRICH। ठीक है, ठीक डी है। ठीक, फ्रेडरिक, यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोग लिख लिए होइएगा। ठीक, लिख लिए होइएगा यहाँ तक। फिगर नहीं मिटाएंगे, केवल और केवल ये जो स्टेटमेंट था यह केवल मिटा देंगे, क्योंकि जगह मेरे पास क्या, जगह का अभाव है भाई।
अब देखिए, अब यह जो डिस्टेंस डी है तो इसी में लिखिए द इंटरप्लेनर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। द इंटरप्लेनर प्लेनर डिस्टेंस डी, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रे ठीक है, इज सेम, क्या बराबर है, दैट इज, ठीक है, दैट इज 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, इज सेम 1 एंगस्ट्रम के क्या है, बराबर है, दैट इज अर्थात 1 एंगस्ट्रम के क्या बराबर है। क्या कर रहा, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यह जो इंटरप्लेनर अंतर सतही जो डिस्टेंस है, सतह के बीच का जो यह डिस्टेंस है, एक सतह यह और एक सतह यह, तो इसके बीच का डिस्टेंस डी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रे अर्थात लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इसी को कहते हैं लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे को लैम्डा कहते हैं, इज सेम दैट इज 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम के क्या है, बराबर है। देयरफॉर, इसीलिए इसी में लिखिएगा देयरफॉर, ठीक है, एक्स-रे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, एक्स-रे इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल, इसीलिए क्या हो रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रहा है बाय द क्रिस्टल, क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट। कोई आपसे पूछे कि भाई डिफ्रैक्शन क्यों होता है एक्सरे में, ठीक है, डिफ्रैक्शन क्यों होता है एक्सरे में, तो सीधा उसको आप लोग कहिएगा कि एक्सरे में डिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो उसका वेवलेंथ है एक्सरे का और उसका जो यह इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी है, दोनों सेम है। हम अभी पढ़ाए थे कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे वेरीज करता है कितना से, तो 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 एंगस्ट्रम तक क्या करता है, वेरी करता है। 100 एंगस्ट्रम से लेके 1 एंगस्ट्रम तक क्या करता है, वेरीज करता है। इसका क्या कर, किसका, एक्सरे का वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ अर्थात एक्सरे ऑफ द वेवलेंथ, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ कितना, तो 100 एंगस्ट्रम से लेके 1 एंगस्ट्रम तक, तो इसका डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम मान लिया गया, तो मान लिया है 1 एंगस्ट्रम, और जब ये 1 एंगस्ट्रम तब वेवलेंथ का एक्सरे भी 1 एंगस्ट्रम, तो दोनों अगर समान हो जाए तो क्या डिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। इसीलिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी एंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लैम्डा इज द सेम, क्या है, बराबर है, इज सेम, ठीक है, सेम, दैट इज 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम के क्या बराबर है। देयरफॉर, इसीलिए एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल, एक्सरे क्रिस्टल से क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अर्थात क्या कर रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, विवर्तित हो रहा है, ठीक है, विवर्तित हो रहा है, ठीक। व्हेन, जब, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन जब एक्सरे, ठीक है, व्हेन एक्सरे ऑफ द बीम, व्हेन द एक्सरे ऑफ द बीम, जब एक्सरे के बीम इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर, जब ये क्रिस्टल के ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, देन तब, ठीक है, देन तब the electron of atom of crystal, electron of the atom of crystal start vibrating, स्टार्ट क्या करता है, वाइब्रेट होना, अर्थात वह क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेटिंग, ठीक है,
वाइब्रेटिंग। क्या कर रहा, व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे के बीम क्या हो रहा है, इंसिडेंट अर्थात आपतित हो रहा है। इंसिडेंट मींस आपतित होना, किसी पर पड़ना। देखिए यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ है एक्सरे का बीम, ठीक है, एक्सरे का बीम ऑन द क्रिस्टल, यह भी एक क्रिस्टल है भाई, क्रिस्टल के ऊपर यह सब क्या है, क्रिस्टल में एटम्स अरेंज है, ठीक है, क्रिस्टल के ऊपर। देन तब द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में, क्रिस्टल के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वह क्या करना, वाइब्रेट करना चालू किया विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे। एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के जिस तरह क्या कर दी, आपतित एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के साथ वह क्या करिया, क्या क्या वाइब्रेट होना चालू कर गया। कौन, तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वह एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होना चालू हो गया, ठीक है, वाइब्रेटिंग होना चालू हो गया। कब, जब एक्सरे का, जब एक्सरे इंसिडेंट किया किस पर, द क्रिस्टल पर, क्रिस्टल पर जब ये देखिए यहाँ पे, व्हेन द बीम ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे के बीम इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। देन तब द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ क्रिस्टल, तो एटम में, क्रिस्टल में जो परमाणु उपस्थित है उनके जो इलेक्ट्रॉन है स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट होना क्या किए, चालू कर दिए विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, एक्सरे के आपतित एक्सरे, आपतित जो एक्सरे है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया, वह वाइब्रेट होना चालू हो गया, ठीक है, वाइब्रेट होना क्या कर दिया, चालू कर दिया, वाइब्रेट करना चालू कर दिया, ठीक है, वाइब्रेट करना चालू कर दिया। द इलेक्ट्रॉन, यह जो इलेक्ट्रॉन है इज गेट एसिलेटेड, यह इलेक्ट्रॉन अर्थात त्वरण को पा लिया। द इलेक्ट्रॉन गेट एसिलेटेड, यह जो इलेक्ट्रॉन है वह त्वरित हो गया, क्या हो गया, त्वरित हो गया, त्वरित हो गया। द एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन, एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन री-इमिट re-emitted the frequency which is same as the frequency of X-ray. Frequency of X, ठीक है, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के यह जो एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन, त्वरित जो इलेक्ट्रॉन हुआ वह क्या किया, रीमिटेड द फ्रीक्वेंसी, अपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, पुनः रीमिट किया अर्थात उत्सर्जित किया, ठीक है, विच इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान क्या किया, अपना जो फ्रीक्वेंसी को क्या किया, रीइमिट किया अर्थात पुनः उत्सर्जित करना क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है, पुनः उत्सर्जित करना चालू कर दिया, ठीक है, पुनः उत्सर्जित करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो यहाँ पे पहले समझिए रीइमिटेड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड द रीइमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड और द रीइमिटेड रेडिएशन या रीइमिटेड द फ्रीक्वेंसी इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, और या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेस करेगा या तो फिर डिस्ट्रक्टिवली, एंड और डिफ्रैक्शन इज अकॉर्ड ऑन द डिफ्रैक्शन इज अकॉर्ड, और डिफ्रैक्शन क्या करते हैं हम लोग पाते हैं ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्रीन लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, डिफ्रैक्शन इज अकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने क्या दिखा, डिफ्रैक्शन को देखा। फॉर दिस वर्क, इसी वर्क के लिए, इसके लिए M1 लाउ ऑब्टेन द नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया इन 1914, 1914 ईस्वी में उन्हें इसी कार्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो पहले यहाँ पे समझिए, व्हेन द बीम ऑफ एक्सरे, व्हेन द एक्सरे ऑफ बीम, जब एक्सरे का बीम, ठीक है, इंसिडेंट मींस आपतित करना, क्या करना, आपतित करना, आपतित करना, ठीक है, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि यह जो पहला क्रिस्टल है इसके ऊपर क्या किया, यह बीम इंसिडेंट किया। तो वही कह रहा, व्हेन द बीम ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे के बीम इंसिडेंट अर्थात
अर्थात आपतित की ऑन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर। देन तब द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था ऑफ द क्रिस्टल, तो भाई क्रिस्टल में परमाणु होता है नहीं होता? तो बिल्कुल होता है भाई, क्रिस्टल में होता है कि ना परमाणु? तो बिल्कुल होता है। तो क्रिस्टल में जो उपस्थित है परमाणु, उसका जो इलेक्ट्रॉन था स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वह वाइब्रेट करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। वाइब्रेट होना क्या कर दिया? चालू कर दिया। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान क्या कर दिया? अपना वाइब्रेटिंग इस प्रकार क्या करना? दिखाना चालू कर दिया, अर्थात स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। एंड और इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? त्वरित हो गया। क्या हो गया? त्वरित हो गया। द एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन इज रीमीट द फ्रीक्वेंसी, यह जो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन था अपना फ्रीक्वेंसी को रीमीट कर दिया, व्हिच इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, और वह बिल्कुल एक्सरे के समान ही फ्रीक्वेंसी को क्या किया? रीमिटेड करना चालू कर दिया, अर्थात पुनः उत्सर्जित करना क्या किया? चालू कर दिया। ठीक है, पुनः उत्सर्जित करना चालू कर दिया। तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल हमसे क्या कीजिए? आप डिस्कस कीजिए, कमेंट में आप क्या कीजिए? भेजिए कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम कहते हैं 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल 100%। देखिए क्या कर रहा, व्हेन द बीम ऑफ एक्सरे, आप भी देख रहे हैं यह जो इंसिडेंट रे है कि नहीं है, तो जब यह बीम ऑफ एक्सरे इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर आपतित हो रहा है, देन तब द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, यह जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना चालू कर देता विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान ही क्या कर देता है? अपना जो फ्रीक्वेंसी का अपना जो क्या करता है? वाइब्रेटिंग चालू कर देता है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन गेट एसिलेटेड, और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? त्वरित हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वरित हो जाता है। द एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन इज रीइमिटेड द फ्रीक्वेंसी, यह जो एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन था ये अपना फ्रीक्वेंसी रीइमिट कर दिया विद द फ्रीक्वेंसी एज लाइक एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जिस प्रकार एक्सरे अपना फ्रीक्वेंसी को रीइमिटेट करता उसी प्रकार यह जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन था अपना फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? रीइमिट कर दिया, अर्थात उत्सर्जित कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ तक आप कर दिया ही है। देखिए, स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान क्या कर दिया? अपना फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? स्टार्ट वाइब्रेटिंग कर दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन गेट एसिलेटेड, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? त्वरित हो गया। द एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन इज रीइमिट द फ्रीक्वेंसी, यह जो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन था ये अपना क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? रीइमिट कर दिया, पुनः उत्सर्जित कर दिया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान। ठीक है, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान। तो यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए फिगर सहित। ठीक है, बिल्कुल फिगर में आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा, फिगर बहुत बढ़िया है और बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप क्या करेंगे? समझिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। अब देखिए द इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, यह जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी है यानी कि दो प्लेन के बीच की दूरी, फर्स्ट प्लेन यह है, सेकंड प्लेन यह, इन दोनों के प्लेन के बीच की दूरी डी है, उसी को क्या कहते हैं? डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। एंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे सेम, हम अभिप्राय है कि 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम था, देयरफॉर एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल, इसीलिए क्या हुआ? एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गया क्रिस्टल से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे व्हेन द एक्सरे ऑफ द बीम मींस इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, जब एक्सरे यह जो बीम था ये क्या किया? इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर यह आपतित किया। देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ क्रिस्टल, तो क्या किया? क्रिस्टल में उपस्थित जो एटम था उसका इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वह वाइब्रेट करना क्या कर दिया? चालू कर दिया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान क्या किया? अपना वाइब्रेटिंग चालू कर दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड, और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एसिलेटेड हो गया, त्वरित हो गया, त्वरित हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एटम, यहाँ पे हमें देखिए ये एटम है, सब के इसी एटम का क्या? इसी एटम का इलेक्ट्रॉन यह क्या हो गया? वाइब्रेट कर दिया, तो वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेटिंग हो गया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान स्टार्ट अपना वाइब्रेटिंग चालू कर दिया। ठीक है, और यह जो इलेक्ट्रॉन था यह एसिलेट भी हो गया, एंड दिस एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन रीमेट द फ्रीक्वेंसी, और यह जो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन था अपना फ्रीक्वेंसी रीमेट कर दिया, पुनः उत्सर्जित कर दिया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑफ एक्सरे, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बिल्कुल समझ गए। तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए होइएगा। ठीक, नोट कर ली होइएगा आप। ठीक है, यहाँ तक आसानी से आप लोग क्या कर लिए होइएगा, नोट कर लिए होइएगा। ठीक है, अब लिखिए द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंटरफेस द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंटरफेस फेस। ठीक है, इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली and or diffraction is seen on the screen and diffraction is seen on the screen। स्क्रीन के ऊपर क्या हो गया, डिफ्रैक्शन। स्क्रीन के ऊपर यहाँ स्क्रीन अगर हम लगा दे तो यहाँ पे हम लोग क्या करिए, पूरा डिफ्रैक्शन को हम लोग देख सके। ठीक है, डिफ्रैक्शन इज सीन ऑन द स्क्रीन। तो विवर्तन को हम लोग क्या देखे, स्क्रीन पर देखे। ठीक है, डिफ्रैक्शन इज सीन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम लोग क्या देखे, पूरा वहां पे हम लोग क्या देखे, अगर यहाँ पे हम स्क्रीन लगा दिए तो पूरा डिफ्रैक्शन हम लोग को, विवर्तन पूरा हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, फॉर दिस वर्क, इसी में लिखेगा फॉर दिस वर्क, इसी वर्क के लिए। ठीक है, फॉर दिस वर्क M1 लाउ। ठीक है, M1 VON1 लाउ LAU लाउ। अब ऑब्टेन द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ऑब्टेन द नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज क्या किया, एक नोबेल प्राइज लिया इन 1914 ईस्वी में। इस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज के रूप में किसको, M1 लाउ को नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित किया गया। क्या क्या, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। यह जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन था यह क्या क्या, कंस्ट्रक्टिवली यानी कि रचनात्मक रूप से, क्या क्या, रचनात्मक रूप से इंटरफेस किया। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यह जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन था, इंटरफेस किया कंस्ट्रक्टिवली, इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। यह जो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन था यह इंटरफेस किया कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, यानी कि रचनात्मक रूप से क्या क्या, इंटरफेस किया। एंड और डिफ्रैक्शन इज सीन ऑन द स्क्रीन, और डिफ्रैक्शन हमें स्क्रीन पर हम लोग देख सके। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन लगा दिए। फॉर दिस वर्क, इस वर्क के लिए M1 लाउ को M1 लाउ ऑब्टेन द नोबेल प्राइज, ऑब्टेन किया क्या, नोबेल प्राइज इन 1914 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल, कि किस प्रकार एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रहा। सबसे पहले यार रियलिटी में समझिए थोड़ा सा शॉर्ट में। जब एक्सरे क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट किया किस पर, क्रिस्टल पर। तो क्रिस्टल में परमाणु उपस्थित है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है भाई, है कि नहीं है।
इलेक्ट्रॉन, तो वह जो इलेक्ट्रॉन था परमाणु का वह वाइब्रेटिंग चालू कर दिया, स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के समान के साथ ही क्या कर दिया, अपना वाइब्रेटिंग चालू कर दिया। ठीक है, क्या किया, अपना वाइब्रेटिंग चालू कर दिया। ठीक है, एंड और गेट एक्सीलरेटेड, और वह त्वरित हो गया। क्या हो गया, त्वरित हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वह क्या हो गया, त्वरित हो गया। क्या किया, और ये इलेक्ट्रॉन था जो वह त्वरित हो गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन था वह क्या हो गया, त्वरित हो गया। ठीक, त्वरित हो गया। ठीक, त्वरित हो गया। और यह जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यह त्वरित हो गया। द सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज रीइमिटेड द फ्रीक्वेंसी। यह जो इलेक्ट्रॉन था अपना फ्रीक्वेंसी को रीइमिट किया, पुनः क्या कर दिया, उत्सर्जित किया, व्हिच इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। पूरा एक्सरे के फ्रीक्वेंसी जिस प्रकार एक्सरे फ्रीक्वेंसी को रीइमिटेड कर दिया, उसी प्रकार अपने फ्रीक्वेंसी को भी रीइमिट कर दिया। द इमिटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वही है द इमिटेड इलेक्ट्रॉन या इमिटेड जो रेडिएशन। ठीक है, इमिटेड रेडिएशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इमिटेड रेडिएशन। यह जो रेडिएशन को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, इंटरफ्रेस, वह क्या कर दिया, इंटरफ्रेस कर दिया कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। इंटरफ्रेस FRESS, ठीक है, इंटरफ्रेस FRESS, इंटरफ्रेस कंस्ट्रक्टिवली, इंटरफ्रेस FRACE, इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से क्या क्या, रचनात्मक रूप से इंटरफेस कर दिया। इंटरफेस यानी कि इंटरफेस एंड डिफ्रैक्शन इज सीन ऑन द स्क्रीन, और डिफ्रैक्शन को स्क्रीन पर हम लोग देख सके। ठीक है, फॉर दिस वर्क, किसी वर्क के लिए M1 लाउ को ऑब्टेन द नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया इन 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914। यहाँ पे जब ये एक्सरे क्या के इंसिडेंट किया तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन था वह स्टार्ट वाइब्रेट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जिस प्रकार एक्सरे अपना फ्रीक्वेंसी को क्या कह दिया, एक्सरे में फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वाइब्रेट हुआ, उसी प्रकार इसमें वाइब्रेटिंग उत्पन्न हो गया। और यह जो इलेक्ट्रॉन था, यह अपना फ्रीक्वेंसी को रीइमिट कर दिया। जिस प्रकार क्या कि एक्सरे जो अपने फ्रीक्वेंसी को रीइमिटेड करता, उसी प्रकार अपने फ्रीक्वेंसी को रीइमिटेड किया। वही कह रहा है, एक्सरे इज रीइमिटेड द फ्रीक्वेंसी एंड और द इमिटेड रेडिएशन इज कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिवली और इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। या जो इमिटेड जो रेडिएशन था, ठीक है, विकिरण, वह क्या होगा, इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, या तो कंस्ट्रक्टिवली होगा या तो डिस्ट्रक्टिवली होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, एंड और टोटल डिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन इज सीन ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर हम लोग डिफ्रैक्शन देख सके। तो यह लेक्चर हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रैग इक्वेशन क्या है। ब्रैग इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये फिगर एक ही बार उतारिएगा, वहां पे एक बार उतारिएगा, ठीक, इसमें नहीं उतारिएगा। ठीक, लिख लिए होइएगा। अब लिखिए, ठीक है, अब लिखिए कि ब्रैग इक्वेशन, व्हाट इज ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग लॉ। काफी VBI क्वेश्चन है कि ब्रैग इक्वेशन क्या है और ब्रैग लॉ क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ब्रैग इक्वेशन और ब्रैग लॉ, ब्रैग इक्वेशन और ब्रैग लॉ क्या है। ठीक है, अब लिखिए व्हाट इज द ब्रैग इक्वेशन और द ब्रैग लॉ, ब्रैग इक्वेशन क्या है। ठीक, लिखिए व्हाट इज ब्रैग इक्वेशन एंड और ब्रैग लॉ, ब्रैग लॉ, इसी को ब्रैग इक्वेशन या फिर ब्रैग लॉ कहते हैं। ठीक है, और ब्रैग लॉ, ब्रैग का नियम भी कहते हैं, LAW। ठीक है, ब्रैग लॉ, व्हाट इज ब्रैग इक्वेशन और ब्रैग लॉ, इसी को पूछ दिया जाता है, ब्रैग लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ के बारे में भी पूछ दिया जाता है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए, आंसर में लिखिए WH ब्रैग इन 1912 ईस्वी में। ठीक है, पॉइंट आउट क्या कर दिया, रेखांकित किया, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे
स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रे बाय द क्रिस्टल एंड और कंसीडर और क्या किया एंड और कंसीडर और क्या किया कंसीडर किया एंड और क्या किया कंसीडर किया कंसीडर एज द रिफ्लेक्शन consider as the reflections of reflection from the successive plane ठीक है plane and consider the reflection from the successive plane of the atom in a crystal successive plane of the atom in a crystal ठीक है एक क्रिस्टल में क्या क्या सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है यह W.H. ब्रैग यानी कि विलियम हेनरी ब्रैग इसका नाम तो था पूरा विलियम हेनरी ब्रैग तो W.H. ब्रैग इन 1912 ईस्वी में पॉइंट आउट में रेखांकित किया ठीक है स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे बाय द क्रिस्टल यहाँ पे हम स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे इससे पहले क्या पर है डिफ्रैक्शन यहाँ पे स्कैटरिंग पर है स्कैटरिंग का परिभाषा देखिए सबसे पहले हम लोग सुना देते हैं स्कैटरिंग का ठीक है स्कैटरिंग का परिभाषा देखिए व्हेन जब ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अर्थ ऑफ द अर्थ मीडियम अर्थ के जब मीडियम पर क्या कर अर्थ के माध्यम पर क्या करती है इंसिडेंट करती है देन तब सम पार्ट ऑफ द लाइट इज अब्सॉर्ब्ड तो लाइट का कुछ पार्ट क्या किया जाता है अब्सॉर्ब किया जाता है एंड रेस्ट पार्ट इज स्कैटर्ड और अधिकतर पार्ट को क्या किया जाता है स्कैटर्ड कर दिया जाता है दिस फेनोमेनन यही जो घटना क्या कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का क्या कहलाता है प्राकिरणन कहलाता है अर्थात स्कैटरिंग कहलाता है ठीक है स्कैटरिंग के बारे में सबसे पहले टिंडल ने बताया था जॉन टिंडल ने 1869 ईस्वी में टिंडल इफेक्ट वहां पे हम लोग पढ़े थे द फेनोमेनन ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट बीम ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि जब लाइट का जो क्या होता है पाथ इल्यूमिनेट किया जाता है तो वही घटना क्या कहलाता है टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है ठीक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग में फिजिक्स में कई कारक पढ़े थे कि व्हाई द रेड सिग्नल इज रिपर व्हाई द डेंजरस सिग्नल इज रिप्रेजेंट बाय द रेड कलर अर्थात खतरे के निशान को हम क्यों लाल कलर द्वारा ही सूचित करते हैं ये सब कई हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन था वह हम लोग सूर्य उगते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है ठीक है वो सब हम लोग स्कैटरिंग में पढ़ लिए तो 12th में हमको जाना नहीं हमको सबसे पहले ऑनर्स लिखना ठीक है तो यही सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन था वो बता दिए थे कि स्कैटरिंग को सबसे पहले किसने दिया तो टिंडल ने दिया ठीक है तो क्या कह रहा W.H. ब्रैग विलियम हेनरी ब्रैग ने 1912 ईस्वी में पॉइंट आउट किया रेखांकित किया द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे का स्कैटरिंग बाय द क्रिस्टल से ठीक है एंड कंसीडर एज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल और कंसीडर किया और क्या किया कंसीडर किया द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन इन ए क्रिस्टल सक्सेसिव प्लेन से किस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो रहा इन क्रिस्टल में ठीक है इन्हें क्रिस्टल में ठीक है इन्हें क्रिस्टल्स में ठीक इन्हें क्रिस्टल में ठीक यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए ठीक बिल्कुल हम लोग समझ गए ठीक दे गिव उन्होंने एक रिलेशन दिया दे गिव ए सिंपल रिलेशन बिटवीन इंटरप्लेनर डिस्टेंस d ठीक है इंटरप्लेनर ठीक है इंटरप्लेनर डिस्टेंस d interplanar distance d they give a simple relation between the interplanar distance d ठीक है interplanar distance d ठीक है उसके बाद रिफ्लेक्शन एंगल परावर्तित जो किरण
कौन था, थीटा, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल थीटा एंड और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लैम्डा, एक्सरे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दैट इज जो इस प्रकार है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यही एक रिलेशन दिया कि एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। कौन? तो विलियम हेनरी ब्रैग ने। कोई पूछेगा कि विलियम हेनरी ब्रैग ने किसके बारे में निर्णय दिया, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द क्रिस्टल, क्रिस्टल से किस प्रकार, सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ द एक्सरे बाय द क्रिस्टल, क्रिस्टल से किस प्रकार स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, एक्सरे का, उसके बारे में इन्होंने नियम दिया। और कंसीडर किया द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन ऑफ द एटम इन ए क्रिस्टल, किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है सक्सेसिव प्लेन ऑफ द एटम इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल में सक्सेसिव प्लेन से किस प्रकार जो रिफ्लेक्शन हो रहा उसके बारे में भी उन्होंने व्याख्या किया, कंसीडर किया, उसके बारे में उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है। दे गिव इन्होंने दिया, दे गिव इन्होंने क्या किया, दिया, दे गिव ये दिया द सिंपल रिलेशन, एक बहुत ही एक सरल रिलेशन बिटवीन द इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, अंतर जो अंतर प्लेनर अंतर सतहीय जो डिस्टेंस डी था, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल थीटा एंड वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे लैम्डा के बीच एक रिलेशन दिया जो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। तो आप कहिएगा सर जी फिगर बनाइएगा ना तब ना हमको समझ में आएगा। बिल्कुल आप लोग सही बात कर रहे हो भाई, फिगर बनेगा तब तो समझ में आएगा, विदाउट फिगर कोई भी हमें समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, सेम टू सेम उसी में ले जाएंगे। यहाँ पे एक लाइट है, एक्सरे का क्या इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हुआ, ठीक। फिर एक रे क्या क्या दूसरे प्लेन पर क्या की इंसिडेंट की, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसमें हुई, ठीक है, दोनों में ही रिफ्लेक्शन हुई कि नहीं हुई, तो बिल्कुल हुई भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, रिफ्लेक्शन बिल्कुल हुई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमें बिल्कुल पता चल गया कि कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे भी एक इंसिडेंट रे है, साइन ऑफ गिव्स रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये इंसिडेंट क्या क्या, थीटा एंगल से यहाँ भी एक इंसिडेंट हुई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी थीटा एंगल से हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन थीटा। अब इससे हम क्या कर दिए, इसको आसानी से मीट कर दिए, अर्थात मिला दिए, ठीक है। यह सब एक एटम इस प्रकार है, इसमें भी एटम अरेंज है, ठीक है, एटम अरेंज है। यह जो पॉइंट है, ठीक है, इसको ओ मान लिए, क्या मान लिए, ओ मान लिए, क्या मान लिए, ओ मान लिए, ठीक है। यहाँ तक तो सबसे पहले हम लोग समझ गए। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह डी है, यही क्या कहला, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो क्या कहता है WH ब्रैग ने, ठीक है, इन 1912 ईस्वी में पॉइंट आउट रेखांकित किया द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, किस प्रकार एक्सरे का स्कैटरिंग हो रहा है, अर्थात एक्सरे का स्कैटरिंग किस प्रकार हो रहा है, प्राकीर्णन किस प्रकार हो रहा है, बाय द क्रिस्टल, क्रिस्टल से, एंड और कंसिडर्ड एज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल, और कंसिडर किया कि रिफ्लेक्शन किस प्रकार प्रवर्तन हो रहा है सक्सेसिव प्लेन, दो सक्सेसिव प्लेन से इन ए क्रिस्टल, यह दोनों सक्सेसिव प्लेन है, किस प्रकार ये क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है या नहीं, देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है। अब हम लोग ऑनर्स के विद्यार्थी है तो भाई अब इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड न जानेंगे तो बुड़बक है, बहुत ज्यादा हम लोग यह बुड़बक हो गए, और यह रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो वही कह रहा, एंड और कंसीडर एज द रिफ्लेक्शन, और उन्हें परावर्तन को भी कंसीडर किया फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल, सक्सेसिव प्लेन से, क्रिस्टल में जो सक्सेसिव प्लेन का एटम था उससे किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में भी कंसीडर किया, ठीक है। दे गिव ए सिंपल रिलेशन बिटवीन, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्या दिया, सिंपल रिलेशन दिया, अर्थात एक साधारण
वन रिलेशन दिया, संबंध दिया, बिटवीन मीन्स के बीच, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस अंतर जो सतहीय दूरी था डी के बीच दिया, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके या थीटा के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रे दैट इज एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। यही उनका क्या था, नियम था। तो इसको प्रूफ करेंगे ना कि हम छोड़ देंगे इतना ही तक, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रूफ हम लोग करेंगे। तो इतना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। जो भी समझाए थे ये सब मिटाते, एक बार और समझाएंगे, ठीक है। जितना मन हो उतना समझ सकते हो आप कमेंट में, लेकिन क्या कीजिएगा, क्लास बेहतर लगे तो जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा कि सर क्लास कैसा लगा, ठीक है। सबसे पहले इतना काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। ना समझ में आए फिर भी कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, कि सर समझ में नहीं आया। जो कमजोरी है वो कमजोरी बताइए आप, ठीक है। एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, एन लैम्डा बराबर क्या है, 2d sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे आगे कि एन क्या होल नंबर, एल क्या, लैम्डा क्या वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, डी क्या इंटरप्लेनर डिस्टेंस और थीटा क्या है, तो यह रिफ्लेक्शन एंगल है। यह बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे, ठीक। अब क्या कर दिए, सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो मेरा पॉइंट खत्म। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। लेटेस्ट कंसीडर, हमने क्या किया, कंसीडर किया द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज लाइन क्या क्या कंसीडर किया, रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेन इन ए क्रिस्टल, रिप्रेजेंट जो प्रदर्शित हो रहा है, रिप्रेजेंट, ठीक है, REPRACENT, या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेन in a crystal, parallel plane in a क्रिस्टल। रिप्रेजेंट पैरेलल जो प्रदर्शित करता है, पैरेलल प्लेन, अर्थात यह क्या है, पैरेलल प्लेन ही तो है भाई, एक पैरेलल प्लेन है, पैरेलल प्लेन इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल में जो पैरेलल प्लेन को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, पैरेलल प्लेन इन ए क्रिस्टल। दे आर सेपरेटेड, यह क्या, सेपरेटेड अलग है, दे आर separated from each other by distance d, each other by distance d, वह d दूरी से क्या है, दोनों से अलग है, ठीक है। या क्या करा, लेटेस्ट कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर या ड्रॉन भी लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन। हॉरिजॉन्टल मींस क्या हो जाता है, क्षैतिज। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि परिरेखा खड़ी रेखा, परिरेखा खड़ी रेखा, तो परिरेखा सुतल लाइन अर्थात सोया हुआ, खड़ी रेखा जगा हुआ लाइन यानी कि खड़ा लाइन। तो हॉरिजॉन्टल मींस परिरेखा, तो वही कह रहा है, लेटेस्ट कंसीडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले कंसीडर कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है पैरेलल प्लेन इन ए क्रिस्टल, जो क्रिस्टल में क्या है, पैरेलल है, देखिए दोनों से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड, वह सेपरेटेड अर्थात अलग है, फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस डी, एक दूसरे से क्या है, डी दूरी पर क्या है, सेपरेट है, ठीक है, अर्थात अलग अलग है, ठीक है, अर्थात क्या अलग अलग है, ठीक। तो इतना हम लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डिस्टेंस डी, वह एक दूसरे से डी दूरी पर क्या है, सेपरेट है, ठीक, एक दूसरे से क्या है, तो डी दूरी पर वह क्या है, सेपरेट है, फ्रॉम ईच अदर बाय द डिस्टेंस डी। तो यहाँ तक आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे का जो प्रोग्राम है वह फिर हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार हम समझाते हैं। पहले यहाँ पे फिर समझ लिए क्या करता है, WH ब्रैग यानी विलियम
हेनरी ब्रैग इन 1912 ईस्वी में पॉइंट आउट रेखांकित किया द स्कैटरिंग ऑफ द एक्सरे बाय द क्रिस्टल। क्रिस्टल से किस प्रकार एक्सरे का जो स्कैटिंग हो रहा है अर्थात किस प्रकार उसका प्राकीर्णन हो रहा है, ठीक है। एंड कंसीडर किया द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन, सक्सेसिव प्लेन से किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है, ऑफ द एटम इन ए क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में जो क्रिस्टल के परमाणु से किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है अर्थात परावर्तन, इंसिडेंट रे यहाँ से इंसिडेंट साइन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, तो किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में बताया, ठीक है। दे गिव इन्होंने दिया द सिंपल काफी सरल रिलेशन संबंध बिटवीन मीन्स के बीच द इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, इन्होंने एक रिलेशन दिया इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी के बीच रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, परावर्तन कोण थीटा एंड और द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे और एक्सरे के वेव लेंथ के बीच, एन दैट इज एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, एन होल नंबर है, आगे हम प्रूफ में यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या किया, लेटेस्ट कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर किया द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्षैतिज रेखा, ठीक है, लाइन मींस रेखा, रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है पैरेलल प्लेन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में वह एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, दे आर सेपरेटेड, वह एक दूसरे से सेपरेट अलग है फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस डी, डी दूरी पर देखिए दोनों एक दूसरे से क्या अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग को क्या आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी फिर समझा रहे हैं कि तो अब हम लोग पूरा तरह क्या कर लिए, समझ गए थे तो किस प्रकार क्या करते हैं, ब्रैग इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे समझिए, लेट अस कंसीडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले लिया, क्षैतिज लाइन ले लिया, ठीक है, रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेन इन क्रिस्टल, और यह प्रदर्शित करता है पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इसकी यह मार्कर है और यह मार्कर एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है भाई, तो यही भी क्या एक पैरेलल है, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस डी, ये दोनों में जो बोर्ड है मार्कर से, सॉरी, ये दोनों क्या डी डिस्टेंस पर क्या एक दूसरे की है, तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम बाय द डिस्टेंस डी। इसी पर ब्रैग ने क्या किया था, ब्रैग ने एक इक्वेशन दिया, ब्रैग ने 1912 ईस्वी में क्या किया, स्कैटिंग ऑफ द एक्सरे बाय द क्रिस्टल, क्रिस्टल से किस प्रकार स्कैटिंग हो रहा है, प्राकीर्णन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में ब्रैग ने डिफाइन किया, और क्या कि कंसीडर किया द रिफ्लेक्शंस ऑफ द एक्सरे बाय द सक्सेसिव प्लेन इन ए क्रिस्टल, और कंसीडर किया कि किस प्रकार क्रिस्टल से क्या क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है सक्सेसिव प्लेन से, ठीक है, सक्सेसिव प्लेन से, ठीक। अच्छा, और एक इन्होंने सिंपल रिलेशन दिया इसके बाद किसके बीच, और 3 गो फैक्टर लिया, पहला लिया रिफ्लेक्शन एंगल थीटा के बीच, थीटा के बीच, दूसरा लिया वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे लैम्डा, ठीक है, और डी डिस्टेंस के बीच, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बीच, एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, ठीक है। और इन्होंने कंसीडर किया दो गो क्या किया, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और वही वह क्या किया, पैरेलल रिप्रेजेंट कर दिया, पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है इन ए क्रिस्टल, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डिस्टेंस डी, और वे एक दूसरे के डी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इतना हम लोग क्या कर गए थे, बिल्कुल समझ गए थे। अब इसके बारे आगे और लिखेंगे, सबसे पहले इतना हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए इसके आगे क्या बताया ब्रैग ने, ठीक, यह सब तो नोट कर लिया है, यह सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह सब आसानी से हम लोग नोट कर लिए है, ठीक। एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा ही मेरा प्रूफ करना है, ठीक है, उसी के लिए हम इतना समझा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक। अब देखिए क्या करा, व्हेन जब ए बीम ऑफ एक्सरे, ठीक है, एक्सरे इज incident on upper plane
on upper plane at angle theta, एंगल थीटा। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो प्लेन है, ठीक है, अपर प्लेन पर एट एंगल थीटा, यानी कि क्या है, बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा, थीटा एंगल से क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। यह हमने लिखेंगे तब पर भी दोनों प्लेन पर कर रहा, तो इंसिडेंट एट एंगल थीटा, एट इंसिडेंट ऑन द प्लेन एट एंगल थीटा। ठीक, इंसिडेंट ऑन द प्लेन एट एंगल थीटा, थीटा थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। एट द एंगल थीटा, थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। ए बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है एट एंगल थीटा, थीटा एंगल से। ठीक है, ए बीम ऑफ एक्सरे, एक्सरे का एक बीम है, इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा। ठीक है, एट एंगल थीटा थोड़ा शॉर्ट इसको बनाते हैं। ठीक है, ए बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा। ठीक, एट एंगल थीटा, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, थीटा एंगल पर यह क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। एंड थीटा एंगल, ठीक है, एंड और रिफ्लेक्टेड बाय अपर प्लेन एट एंगल थीटा, और रिफ्लेक्ट भी किया जाता है थीटाई एंगल से, अर्थात परिवर्तित भी जो किया जाता है वो किसे, थीटाई एंगल से परिवर्तित किया जाता है। सम ऑफ दीज रेज इज ऑब्जर्व्ड and reflected by successive plane, and are reflected by successive plane, और सक्सेसिव यानी कि कुछ रे को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाद में जाकर सक्सेसिव प्लेन से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा। तो क्या कंसीडर भी किया था कि रिफ्लेक्शंस ऑफ द रे फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन इन ए क्रिस्टल, यानी सक्सेसिव प्लेन से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्रिस्टल में। ठीक है, तो वह क्या किया था, वह उस प्रकार का कंसीडर भी किया था। तो वही हुआ कि हम लोग स्केटिंग में भी पढ़े हैं भाई, बिल्कुल पढ़े हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिकतर प्रकाश को इमिट कर देती है, अर्थात रिफ्लेक्ट कर देती है, और बाद में चलकर उस भी पार्ट को क्या कर देती है, स्कैटर्ड कर देती है इन द मीडियम में। सो दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यही घटना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस, देन द सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द अदर पार्ट इज द रिफ्लेक्टेड। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, और यही घटना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर, फिर क्या कर रहा है, सक्सेसिव प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, सक्सेसिव प्लेन। ठीक है, सक्सेसिव प्लेन के द्वारा क्या, तो वही कर रहा है। व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे, जब एक्सरे का बीम इंसिडेंट एट एंगल थीटा, जब थीटा एंगल से क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, दोनों में थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ भी थीटा ही एट एंगल थीटा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड बाय अपर प्लेन एट एंगल थीटा, और रिफ्लेक्शन भी जो हमें प्राप्त हो रहा वो थीटा ही एंगल से क्या हो रहा है, डिविएट रिफ्लेक्ट भी हो रहा। सम ऑफ दिस रे इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव रे, और इस रेज का कुछ मात्रा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और इसका मात्रा रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय द सक्सेसिव प्लेन से। बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया। तो वही कह रहा, व्हेन ए बीम ऑफ, जब एक बीम एक्सरे के बीम इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा, थीटा एंगल से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट में परिवर्तित हो रहा, परावर्तित हो रहा बाय अपर प्लेन एट एंगल थीटा, और परावर्तित भी हो रहा है एट एंगल थीटा से। सम ऑफ दिस रे इज एब्जॉर्ब, इस रे का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया जा रहा है एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव प्लेन, और सक्सेसिव प्लेन से फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और सक्सेसिव प्लेन से फिर क्या हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव प्लेन, और सक्सेसिव प्लेन से क्या हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक,
एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव प्लेन, और सक्सेसिव प्लेन से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव प्लेन, और सक्सेसिव प्लेन से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक। यहाँ तक तो क्या आ गया, मेरा स्टेटमेंट थ्योरी आ गया था। अब क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, ठीक है, ए बी एंड डी ई प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक, ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट एंड और रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम। अब देखिए क्या करा, कंसीडर ए बी एंड डी ई प्लेन, ए बी और डी प्लेन को कंसीडर किए, परपेंडिकुलर ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, ठीक है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम पर क्या कर दिए, परपेंडिकुलर कर दिए, लंबवत डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, यह इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसे अब हम मिटा देते हैं, ठीक, यहाँ तक तो हम लिख लिए थे। अब देखिए इसे बी, यह ए है और यह बी है, यह सी है और यह क्या है, डी है, ठीक है। अब यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया, ठीक है, अब यह परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर किस पर डाले, तब परपेंडिकुलर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम पर ए बी पर, इंसिडेंट पर ए बी और रिफ्लेक्टेड पर डी ई, क्या कर दिए, एक प्लेन क्या कर दिए, लंबवत उस पर डाल दिए, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली OL and OM, ठीक है, is also perpendicular, also drawn, खींचे, also drawn on the incident and reflected beam, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम। सिमिलरली इसी प्रकार ड्रॉन OL एंड OM, ठीक है, प्रकार ड्रॉन OL and or OM is perpendicular on the incident and or reflected beam, reflected beam। इसी प्रकार OL, ठीक है, and OM is also perpendicular on the incident and reflected beam, ठीक है, OL and OM is also perpendicular on the incident and reflected beam। यहाँ से OL, यहाँ से OM, ठीक है, यहाँ से तो n इसको मान लिए हैं, यह तो थीटा है तो यह तो थीटा रहेगा, उतना विजिबिलिटी, ठीक है, यहाँ से L है, ठीक, और यहाँ से M है, ठीक है, M है। अब इसको भी क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ही डाले, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, देखते हुइएगा, यहाँ से OL है और OM तो वही है कि सिमिलरली ड्रॉन, फिर क्या किए, खींचे, ठीक है, OL एंड OM इज परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, OL इंसिडेंट पर और OM रिफ्लेक्टेड पर, ठीक है, OM क्या किए, रिफ्लेक्टेड पर क्या कर दिए, खींच दिए, ठीक है, OL क्या किए, रिफ्लेक्टेड पर खींच दिए। इट विल सीन दैट, इट विल सीन दैट, इट विल सीन दैट, तब हमने क्या, इस प्रकार हमने देखा कि इट विल सीन दैट, इस प्रकार यह देखा गया, द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ, द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ, path length of the wave is equal to whole number multiple of wavelength of X-ray, ठीक है, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे।
ऑफ एक्स रे, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले यहाँ पे इतना तक तो हम लोग देख लिया। अब क्या कह रहा है, इट विल सीन, जिसे यह प्रतीत हुआ कि द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ द वेव, वेव के पाथ में जो भी क्या, वेव के पथ की लंबाई में जो भी अंतर हुआ वो इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ एक्स रे, ठीक है। होल नंबर मल्टीपल ऑफ पूर्ण संख्या मल्टीपल हो रहा है, गुणांक हो रहा है एक्स रे की वेव लेंथ के, क्या हो रहा है, गुणांक में हो रहा है, गुना में हो रहा है, मल्टीपल में हो रहा है। तो कौन पाथ लेंथ होगा, यहाँ से एल एन होगा और यहाँ से एन एम होगा, यही ना पाथ लेंथ होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखिए एल एन और यहाँ इसके बाद एन एम के बाद तो क्या हुआ, दोनों तो फिर इसके बाद क्या हुआ, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा, एक ही दिशा में जा रहा, एक ही डिस्टेंस से, और यहाँ से भी आ रहा। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पाथ लेंथ में चेंजिंग हो रहा है, तो डिफरेंस इन द पाथ लेंथ इज इक्वल टू, बराबर हो रहा है द मल्टीपल होल नंबर एन मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ एक्स रे, अर्थात लैम्डा के, ठीक है। होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ एक्स रे, ठीक है, लैम्डा के क्या हो रहा, यह बराबर हो रहा है, ठीक। होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ एक्स रे के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक, बराबर हो रहा, ठीक। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा। तो सबसे पहले फिर समझिए क्या कह रहा है कि व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा, जब क्या कर रहा है, एक्सरे का बीम इंसिडेंट हो रहा है किस पर, इस क्रिस्टल पर एट एंगल थीटा, थीटा एंगल से, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड बाय अपर प्लेन एट एंगल थीटा, जिस प्रकार ये रिफ्लेक्टेड क्या होगा, इंसिडेंट होगा, उसी प्रकार क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा भाई। जितना एंगल से इंसिडेंट उतना एंगल से रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन भी थीटा ही डिग्री से होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। एंड और सम ऑफ दिस रे इज एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल, और कुछ रेज को क्या कर दिया, क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब कर दिया, एंड अदर इज रिफ्लेक्टेड बाय द सक्सेसिव प्लेन, और सक्सेसिव प्लेन से क्या क्या रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट। लेट अस कंसीडर, अब हमने क्या किया, कंसीडर किया द ए बी एंड डी ई प्लेन, ए बी और डी ई प्लेन को, ठीक है, ए बी एंड डी ई लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डी ई बना देंगे, ए बी एंड डी ई प्लेन, ठीक है, ऑन परपेंडिकुलर ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम पर क्या किए, परपेंडिकुलर दिए दो प्लेन ए बी और डीबी को, डीई को। उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार ओएल, ठीक है, और ओएम को भी क्या कर दिए, परपेंडिकुलर कर दिए, ओएल और ओएम को भी क्या किए, परपेंडिकुलर किए ऑन द इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम पर उसी प्रकार हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। उसी प्रकार वी कैन परपेंडिकुलर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, ओएल एंड ओएम को भी परपेंडिकुलर डाले, ओएल को इंसिडेंट पर, ओएम को रिफ्लेक्टेड बीम पर, ठीक है। द पाथ डिफरेंस इट विल सीन दैट, इससे यह प्रतीत हुआ, ठीक है, द पाथ लेंथ ऑफ द एक्सरे, द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे में जो भी, एक्सरे के पाथ लेंथ में जो भी क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हो गया, अर्थात पथ में जो भी अंतर हो गया वह बराबर हो रहा है होल नंबर मल्टीपल ऑफ एक्सरे, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, यानी कि पाथ डिफरेंस कौन हो गया, एल एन, ठीक है, अब प्लस एन एम, यही ना होगा, एन एम बराबर है एन लैम्डा, ठीक है, यही प्रूफ करना है, यानी कि एल एन प्लस एन एम बराबर एन लैम्डा। आप कहिएगा सर एल एन क्या है, तो एल एन यहाँ एक पाथ लेंथ है और यहाँ से यहाँ एक पाथ लेंथ है, एन एम है कि नहीं है, एन एम बराबर एन लैम्डा, यानी कि होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो इतना सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पूरा यहाँ पे फिर क्या करें, लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यह तो पूरा समझा दिए, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर जगह मेरे पास कम है, धीरे धीरे जितना खंड में हो सके हम पूरा हम लोग समझेंगे, लेकिन ठीक है, लिख लिए होइएगा, ठीक है।
अब कहाँ से हमको नहीं मिटाना है तो उतना तक हम क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इट विल सीन दैट, इस प्रकार यह प्रतीत हुआ कि द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ में ऑफ द वेव, यानी कि वेव में जो भी क्या होगा पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ एल एन और एन एम यही ना होगा, यानी कि एल एन प्लस एन एम बराबर है किसके, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तो एक्सरे के वेवलेंथ एल एंड मल्टीपल ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या इन लैम्बडा के क्या है, बराबर है। यही इसका क्या निकला, पाथ डिफरेंस निकला। पाथ डिफरेंस क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ द वेव, अर्थात वेव में जो भी पाथ लेंथ हुआ डिफरेंस, उसके पाथ में अंतर हुआ वह बराबर हो रहा होल नंबर एन एंड और मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के वेवलेंथ में, तो यही ना लैम्बडा है, एक्सरे ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, उतना तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा समझ गए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। इसको क्या कर दे, सबसे पहले मिटा रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ठीक, मिटा देते हैं इतना। अब तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिएगा सबसे पहले गौर से, तो यहाँ पे दो गो त्रिभुज जनरेट हो रहा है कि नहीं, देखिए पहले ओ एल एन, एगो त्रिभुज कौन बन रहा है, ओ एल एन बन रहा है। ठीक है, और एगो त्रिभुज बन रहा है ओ एन एम बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप लोग देखिए एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ओ एन और एम, ओ एन और एम। आप ये कहाँ सर समकोण है, तो देखिए यहाँ पे लंब डाला गया है, लंब यहाँ पे, तो जिस पर लंब डाला गया तो वह भाई समकोण होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भाई समकोण। और यह देखिए यहाँ पे यह थीटा है, क्या है, यह थीटा है। ठीक है, इसे यहाँ पे यह क्या है, थीटा है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, यह जो एंगल होगा, यह जो एंगल वह क्या होगा, थीटा होगा। कौन कैसा क्या होगा, तो यह जो एंगल भी होगा वह थीटा होगा। ठीक है, और यह एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, दोनों ही एंगल थीटा होगा, क्या होगा, दोनों ही एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पे फिगर हम क्या कर देते, बड़ा बना देते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिगर थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना देते। ठीक, फिगर बड़ा बना देते। ठीक, देखिए फिगर को क्या कर दिया, बड़ा बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अब वहां तक तो हम लोग फिगर तो आसानी से उतार लिए थे। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या कर दिया, हम फिगर को डबल बना दिए। ठीक, यहाँ पे ही था क्या, ए बी था, ए बी यही ना था, परपेंडिकुलर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम पर, और यहाँ पे क्या था, डी था, डी था कि नहीं था, डी, यह भी इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल से इंसिडेंट या थीटा एंगल से रिफ्लेक्शन, दोनों जगह वही बात है। अब देखिए यहाँ पे ओ एल था, यहाँ पे ओ मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए, ओ मान लिए, किसको, तो इसको ओ मान लिए, किसको, तो हम यह इस पॉइंट को क्या मान लिए, ओ मान लिए, ओ। ठीक है, ओ मान लिए। ठीक, ओ, और ये इसको एन ले लिए। ठीक, एन ले लिए, और यहाँ पे एम हम लोग डाले अभी परपेंडिकुलर। ठीक है, इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड बीम, उसी प्रकार जिस प्रकार ए बी एंड डी परपेंडिकुलर, उसी प्रकार ओ एल एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम। अब देखिए यह जो एंगल थीटा होगा तो यह भी एंगल थीटा होगा, और यह भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, दोनों ही एंगल थीटा होगा। तो अब देखिए दो गो त्रिभुज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल दो त्रिभुज हमारे पास क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज कौन है, तो एक समकोण ओ एल और एन है। ठीक है, एंड और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, तो ओ एन और एम है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। आपसे हम पूछे कि लंब इसमें कौन होगा भाई, तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला कौन है, यही ना, थीटा के सामने वाला, तो यह लंब होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए थीटा के सामने वाला लंब, जैसे कि समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाला यह लंब होगा, या अब उसके बाद यह क्या होगा, यह तो लंब हो गया। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब, यह कर्ण हो गया, और यह क्या होगा, आधार हो गया। तो आधार ये तो इसका ये हो जाएगा, यह होगा कि नहीं, ये आधार, यह थीटा के सामने वाला लंब, यह ओ एन क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए कि थीटा के सामने वाला लंब होगा और कर्ण होगा। इसीलिए अब फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ओ, ठीक है,
ट्रायंगल OLN, ठीक है, एंड और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज एंड ONM, ठीक है, ONM में पढ़ेंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण। तो पहला त्रिभुज अब लिखेंगे इन, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन त्रिभुज, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल OLN में, ठीक है, साइन थीटा बराबर देखिए लंब कौन होगा, देखिए यहाँ पे तो ओ क्या ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, एन, तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब तो एल एन होगा, एल एन। अब बट्टा क्या होगा, यह तो डी होगा भाई, डिस्टेंस होगा कि ना होगा, यह डी होगा, ओ एल एन। और कर्ण यह होगा कि नहीं होगा, ओ एन, बिल्कुल होगा सर। क्यों, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, देखिए इसी प्रकार का ना है कि नहीं है, या फिर आपको उसी प्रकार हम बना देते हैं, इसी प्रकार का सेम टू सेम है। यहाँ पे लंब डाल दिए हैं, ठीक है, लंब डालने के पश्चात या फिर आपको देखिए यहाँ पे इसे बना दिए, ठीक है, फिर इसको हम ऐसे बना दिए, इसी प्रकार का है कि नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार का है। यहाँ से क्या कर दी, इस पर लंब, तो भाई ये लंब होगा कि नहीं, एल एन होगा लंब, यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो ए एन होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से भी क्या कर दिए, यहाँ पे डाल दिए लंब, तो इसी प्रकार का तो त्रिभुज है। और यह एम है कि नहीं है, यह जो त्रिभुज आ गया यहाँ पे हम क्या कर दिए, ढक दिए, इतना हम क्या कर दिए, ढक दिए, तो इतना ढक दिए तो बिल्कुल यह त्रिभुज बन गया। देखिए इतना मिटा देते हैं तो बिल्कुल यह त्रिभुज बना कि नहीं बना, कौन, तो यही त्रिभुज बना, या फर्स्ट त्रिभुज बना ओ एल और एन में। तो साइन थीटा बराबर लंब, और यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाला यही तो लंब होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, थीटा के सामने वाला, तो यह तो लंब होगा, तो थीटा यहाँ तो बिल्कुल यहाँ पे एल एन होगा, ठीक है, एल एन बिल्कुल होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, एल एन बट्टा ओ एन होगा। यहाँ पे देखिए एल एन, अब देखिए तो एल एन बराबर क्या होगा, एल एन बराबर होगा ओ एन साइन थीटा। और ओ एन क्या है, देखिए ओ एन क्या है, तो ओ एन डी है, क्या है, एगो प्लेन यहाँ है, एगो प्लेन यहाँ है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है कि नहीं है, तो ओ एन डी है, तो इसी को लेंगे एल एन बराबर डी साइन थीटा। आया कि नहीं समझ में, बिल्कुल आया, कंस्ट्रक्शन ही तो मेन है बाबू, देख लो पद से ओ एल एन। यहाँ से यही एक त्रिभुज इसी प्रकार का हम बना लिए, यहाँ पे एगो प्लेन यहाँ है, एगो प्लेन यहाँ है, तो यह तो लंब होगा भाई, बिल्कुल होगा, थीटा के सामने वाले यह तो लंब होगा, यह बिल्कुल, यह हाइपोटेनस एच होगा, यह पी होगा, यह बेस होगा कि नहीं होगा, यानी क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला देखिए एट द फ्रंट ऑफ द थीटा, दैट इज क्या होगा, यह लंब होगा, पी होगा, यह क्या होगा, तो यह पी होगा, यह एच होगा, यह बी होगा, तो वही तो है, यह पी है, यह एच है, यह बी है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर एल एन बट्टा ओ एन, होगा कि नहीं होगा, एल एन कौन होगा, यह होगा, ओ एन यह होगा, बिल्कुल होगा, तो एल एन बराबर ओ एन साइन थीटा, ओ एन के बीच की दूरी, दो प्लेन के बीच की दूरी डी है, तो एल एन बराबर डी साइन थीटा, ठीक है, पहला त्रिभुज का क्लियर हो गया, ठीक है, पहला त्रिभुज का क्लियर हो गया। एंड और इसी में लिखिएगा, यहाँ पे घेर कर लिख दीजिएगा, एंड और इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एम में, राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ओ एन एम में। देखिए इसी प्रकार का आपका त्रिभुज बना हुआ है कि ना बना हुआ, और यहाँ से आप क्या कर दिए, लंब डाल दिए हैं। देखिए अब यहाँ से एक निकल रहा है और यहाँ से एक निकल रहा है। अब देखिए तो जिस पर जो लंब है, यहाँ पर ही तो लंब है भाई, है कि नहीं है, तो बिल्कुल लंब इस पर है, तो यह पी हो जाएगा, यह एच हो जाएगा, यह बीस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो थीटा के सामने वाला यह क्या आ जाएगा, लंब। तो लंब कौन आ जाएगा भाई, यह ओ एन है और यह क्या है, एम है। तो फिर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कितना निकलेगा, पी बट्टा एच, तो लंब क्या होगा, एन एम, अब बट्टा क्या आ जाएगा, ओ एन। बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ से यहाँ ओ एन, यहाँ से एन एम में नहीं है, तो एन एम, तो इसीलिए एन एम बराबर ओ एन साइन थीटा, ठीक है, ओ एन साइन थीटा, एन एम बराबर ओ एन के बीच की दूरी क्या है, ओ एन, तो डी है, तो डी साइन थीटा, थीटा है। अब देखिए एल एन बराबर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एल एन एंड एन एम इन इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे पुट
the value of ln and nm in equation फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट एक में डाल दिए। तो ln बराबर कितना है, तो ln प्लस nm बराबर n लैम्डा। अब देखिए ln प्लस nm, तो ln का मान क्या है, d साइन थीटा है, क्या है, d साइन थीटा, प्लस nm का मान भी कितना है, d साइन थीटा, ठीक है, क्या है, d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, क्या है, n लैम्डा बराबर है, तो यह 2d साइन थीटा हो जाएगा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2d साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले इतना दूर जगह हमारे पास बाकी है, तो d साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस d साइन थीटा, ठीक है, तो d साइन थीटा n लैम्डा है, तो d साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ये इक्वेशन कितना आ गया, 2 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। दिस इज द ब्रैग इक्वेशन, दिस इज ब्रैग इक्वेशन, यही क्या है, ब्रैग इक्वेशन है, दिस इज द ब्रैग इक्वेशन। बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाइड है प्रूफ से भाई, बिल्कुल देखो क्या है कि फ्रॉम ट्रायंगल OLN एंड OMN, इसमें दो गो त्रिभुज जनरेट हुआ, एगो OL और N है। देखिए आप कहेगा सर OLN क्या है, यहाँ O है, यहाँ L है और यहाँ N है, एगो त्रिभुज बना तो OLN है। अब देखिए एगो राइट ट्रायंगल ON और M है, तो पहले हम त्रिभुज OLN पर विचार करते हैं, तो इस पर क्या है, लंब यह होगा ln, तो ln क्या हो गया, लंब हो गया, ln साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ on निकला, ये सॉरी ln, और यहाँ कर्ण कितना on, तो ln बटा on, ln बराबर on साइन थीटा, ln बराबर d, on की बीच की दूरी कितना है, d है, दो प्लेन के बीच की दूरी, तो ln बराबर d साइन। उसी प्रकार ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिमिलरली उसी प्रकार, ठीक है, ये सिमिलरली है, SIMILARLY, सिमिलरली उसी प्रकार इन ट्रायंगल ONM ONM, ठीक है, ANM साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कौन है, NM होगा कि नहीं है NM, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब, तो यह NM, तो NM बराबर ON होगा कि नहीं होगा, NM बट्टा ON, तो यानी NM बराबर ON साइन थीटा, NM ON के बीच की दूरी d, तो NM बराबर d साइन थीटा, NM बराबर, पुट द वैल्यू ऑफ ln एंड nm इन इक्वेशन फर्स्ट, ln प्लस nm बराबर n लैम्डा है, तो d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा हुआ, n लैम्डा, तो यानी d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा, तो 2d साइन बराबर n लैम्डा। दिस इक्वेशन, दिस इज द ब्रैग इक्वेशन, यह क्या कहलाया, ब्रैग इक्वेशन कहलाया। इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ लैम्डा क्या है, तो लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे, d क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेन, या दो प्लेन के बीच की दूरी है, तो d का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, जो अत्यधिक जो रिफ्लेक्शन का जो संभावना होगा वह थीटा पर निर्भर, क्योंकि क्या थीटा क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है, जितना थीटा का मान बढ़ेगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वह थोड़ा सा स्टेटमेंट है, वह भी लिखा देंगे। सबसे पहले आप इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होगा इतना, ठीक। या तो मिटा देते हैं, ठीक है, या तो अभी तक लिख लिया, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन लिख लिया, ठीक। अब लिखिए यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज नोन एज द ब्रैग इक्वेशन, ठीक है, फॉर ए सेट ऑफ ए प्लेन, ठीक है, लिखो फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्लेन, ठीक है, लिखो फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्लेन, गिवन सेट ऑफ प्लेन D इज फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन
मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है, थीटा का ऊपर निर्भर करेगा। इफ यदि थीटा ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, देन तब रिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन, ठीक है, देन गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, देन तब क्या करेंगे, गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, तब हम क्या पाएंगे, बहुत ज्यादा क्या पाएंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इफ द थीटा ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, देन तब देन a number of position will come, then a number of position will come, position will come at which, जिस यहाँ पर रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, एट विच, ठीक है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन फाउंड मैक्सिमम, रिफ्लेक्शन फाउंड मैक्सिमम, हुई जहाँ, ठीक है, एट भी जहाँ रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, एक वैसा पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द थीटा वैल्यू इज इंक्रीजिंग, जब थीटा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, देन द नंबर ऑफ पोजीशन विल कम, तो एक ऐसी स्थिति आएगी वेयर जहाँ विल कम एट विच, जिस पर, ठीक है, रिफ्लेक्शन विल फाउंड मैक्सिमम, जहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, एट दिस पोजीशन देन वैल्यू, ठीक है, एट दिस पोजीशन, उस स्थिति में, एट दिस पोजीशन उस स्थिति पर, ठीक है, एन वैल्यू पोजीशन उस स्थिति पर, एन वैल्यू, ठीक है, एन वैल्यू एन का जो मान होगा विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 होगा, ठीक है, विल भी 1 2 3 4 और 5, जो क्या होगा, अधिकतम जो रिफ्लेक्शन हो किस पर निर्भर करेगा, थीटा पर निर्भर करेगा। तो वही क्या कर रहा है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ द प्लेन, गिवन दिए गए समुच्चय, यानी कि समतल के दिए गए समुच्चय, डी इज फिक्स्ड, डी का क्या है, फिक्स्ड हो गया, डी वैल्यू इज फिक्स्ड, डी क्या है, निश्चित हो गया, डी इज फिक्स्ड, डी इज फिक्स्ड, देयरफॉर इसीलिए द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द थीटा, इसीलिए जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, अत्यधिक जो परावर्तन पाए जाने की संभावना है वो किस पर निश्चित है, तो थीटा पर निश्चित है, थीटा पर, ठीक है, थीटा पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर। इफ यदि थीटा ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यदि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, देन तब द नंबर ऑफ पोजीशन विल कम, तो एक वैसी स्थिति आएगी एट विच, जिस पर द रिफ्लेक्शन इज फाउंड मैक्सिमम, जिस पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, इस स्थिति में एन वैल्यू जो होल नंबर का मान होगा 1 2 और 3 होगा, इस स्थिति में होल नंबर का जो मान होगा क्या होगा, 1 2 और 3 4 5 ETC इत्यादि हो सकता है, ठीक है, एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर जो एन का जो मान होगा 1 2 3 4 और कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4 और कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 और कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो बिल्कुल आपको यह कॉन्सेप्ट और यह क्या होगा, थ्योरी भी समझ में आ गया होगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल और ब्रैग इक्वेशन क्या, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन क्या, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन क्या कर रहा है, फॉर ए सेट ऑफ द गिवन प्लेन डी इज फिक्स्ड, दिए गए प्लेन का क्या है, डी फिक्स्ड हो गया, भाई डी तो फिक्स्ड है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया, देन तक द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द थीटा, तब जो अत्यधिक जो रिफ्लेक्शन पाए जाने की जो संभावना वो किस पर निर्भर करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात थीटा पर निर्भर करेगा, क्योंकि एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, यही ना था इक्वेशन 2, तो इसी थीटा पर निर्भर करेगा, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा भाई, निर्भर
डिपेंड बिल्कुल करेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द थीटा। इफ यदि द थीटा ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यदि डिपेंड ऑन द थीटा, इफ यदि द थीटा ऑफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यदि थीटा का मान बढ़ रहा है, देन तब ए नंबर ऑफ पोजीशन विल कम, तो एक वैसी स्थिति आएगी एट विच जिस पर द रिफ्लेक्शन विल मैक्सिमम, जिस पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, और इस स्थिति पर n इज इक्वल टू n हो सकता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ETC, इस स्थिति में n 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ तक बिल्कुल आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा यह कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा 100%। और जो भी कंफ्यूजन रह गए हो आपके इतना पर भी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर हमें कंफ्यूजन रह गया, फिर हम रिपीटेशन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।